नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 1 उसका अध्याय 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी एक कविता है जिसकी लेखिका है, इस कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये एक बड़ी कविता है तो इसको कंठस्थ कर लेना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। देखिए, तो हिंदी की महान कवयित्री, तो कवयित्री शब्द शुद्ध लिखना। देखो, क व ये आएगा छोटी की मात्रा, त्री बड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को बहावलपुर इलाहाबाद में होता है और प्रमुख रचनाएं भी दी गई हैं इसमें। अनोखा दान है, ठीक है, पीरों का जैसा फंदा है, और 6 अगस्त 1976 इनका 15 फरवरी 1948 को इनका देहांत हो जाता है। तो आइए अपने इस कविता की शुरुआत करते हैं। कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, हर दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उसके बारे में कहा गया है। तो इसका अर्थ देखिए क्या हो जाएगा। लेखिका ने झांसी कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह से उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए और हर भारतीयों के मन में फिरंगी को दूर करने के लिए और कितनी लगन है वो पैदा कर दी थी, एक चिंगारी लगा दी थी कि भगवान भावना पैदा होने लगी। और किसको, देखो, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उस समझाने पर ही और लोगों में क्या हुई, भावना पैदा हुई, और उन्होंने जो गुमी हुई आज़ादी थी उसको पहचान दिलाई और अंग्रेज़ों को दूर करने के लिए अपनी जो तलवार है उसको चमका दिया था। ठीक है, तो अगला देखिए कि कानपुर के नाना संग नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, पर्ची डाल कर पाल कटारी ये उसकी यही सहेली थी, और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कानपुर के नाना के यहाँ वो खेली और पली बड़ी हुई थी, अद्भुत प्रतिभाशाली थी। उन्होंने अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था और नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी और उन्हें गुड्डे गुड्डियों की बजाय किससे खेलना, तलवार, कृपाण, तीर, बर्छी आदि से खेलना अच्छा लगता था। वो बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपाण इनसे खेलती थी। और वीर शिवाजी की गाथाएं हैं यानी कविताएं हैं वो उनके याद रहती थी, यानी वीर शिवाजी उनको गाथाएं कहानियाँ सुनाते थे तो वो मुख्य जुबानी ही उनको याद रहती थी। ये थी ऐसी लक्ष्मीबाई कि हमने सुनी कहानी, हम खूब लड़ी मर्दानी कि हमने सुना था किसके बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, कि वह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, हर नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। इन बचपन में महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलने की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी। उन्होंने स्वयं वीरता के रूप में जन्म लिया था और उसकी तलवार मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी, और युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, ये क्या थे, ये बचपन के रानी के प्रिय खेल थे। दुर्ग को घेरना, किले को तोड़ना, समझाया ना मेरी बात। ये इस प्रकार से उसके बचपन के ही क्या थे, खेल थे। और महाराष्ट्र की कुल देवी माँ की पूजा भी किया करती थी और वीरता के संस्कार उसमें भरे हुए थे। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के साहस की कथा सुनाते हैं, बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के साहस की कथा सुनाते हैं।
अवतार यानी विशेष रूप से जन्म लेना, विशेष रूप में जन्म लेना। पुलकित यानी प्रसन्न होना। वीर रचना मोर्चा बनाना। हाँ, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी अब बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबल सुबल बुंदेलों की वीर दावली सी वह आई झांसी में। हरचित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, और वह हुआ राजमहल में खुशियां छा गई और बधाई के गीत गाए गए, और झांसी में खुशियां और सौभाग्य का आ गया था। और उनकी जोड़ी किसे शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। अर्जुन और चित्रा की जो जोड़ी थी वैसी ही उपमा किसकी, गंगाधर राव और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बताई गई है। और बुंदेलवासी हमें उसी की वीरता की कथा सुनाते हैं, यानी बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो हमें उसी की वीरता की कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मीबाई है वो कितनी साहसी थी। तो ये अपनी जो कविता है, इस कविता को आप कंठस्थ करने का प्रयास करना। इसकी व्याख्या है वो लिखना मत, क्योंकि बड़ी कविता है ये। ठीक है, आगे की जो कविता है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।